हरि ओम इदम राष्ट्राय इदन्न मम। आज के समाज में जब हम देखते हैं तो संस्कारों का बड़ा क्षरण दृष्टिगत होता है। कई कारण उसके बताए जाते हैं और कुछ हम लोगों की लापरवाही रहती है, कुछ व्यवस्थाओं का घालमेल होता है। परंतु संस्कारों का संरक्षण करना कितना आवश्यक है और क्या क्यों ज़रूरी है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आज के जिस लेख की हम चर्चा करने वाले हैं वो इन्हीं भारतीय संस्कारों, हमारे परंपराओं पर आधारित ही है। इससे पहले हम पथिक संदेश लेख पाठन के इस अभियान में आगे बढ़ें। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस लेख पाठन अभियान को अपना समर्थन दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारा ये जो अभियान है यह है पथिक संदेश राष्ट्रवादी पत्रिका, उसके लेखों का पाठन करके आपको सुनाना। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक राष्ट्रवादी जो पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ने का अभियान शुरू हो। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वास्तविक उद्देश्य इसका ये नहीं है। उद्देश्य है कि राष्ट्रवादी जो पत्रिकाएं हैं, राष्ट्रवादी जो पुस्तकें हैं, उनका पठन पाठन प्रारंभ हो, क्योंकि आज के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में आपके पास जो सूचनाएं आती हैं वो कितनी अच्छी, कितनी सार्थक और सत्य को प्रस्तुत करती हैं, इस पर निर्भर करता है। अन्यथा इस समय में मनुष्य को इतना समय नहीं मिलता कि वो विश्लेषण कर सके कि ये जो समाचार आ रहा है या खबर आ रही है या विश्लेषण हो रहा है ये सत्य है कि नहीं है, या फिर उसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। आज के लेख का पाठन प्रारंभ करते हैं। आज का लेख का जो स्तंभ है पथिक संदेश लेख जो पत्रिका में, वो है घर परिवार। लेख है हमारे संस्कार ही हैं सबसे बड़ी पूंजी। पत्र लिखता है कि निरंतर आत्म केंद्रित होते समाज में व्यक्ति का चरम भौतिकतावादी होना किसी भी समाज के लिए खतरे की घंटी है। जीवन मूल्यों का यह पराभव कालांतर में हमारे रिश्ते नातों को लीलता है। लोक उपकार की भावना तिरोहित होती है। कुल मिलाकर मानवता का हनन होता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में कमी कालांतर में समाज की दिशा दशा को प्रभावित करती है। आज समाज में आर्थिक उपलब्धियों को तो सफलता का पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन किसी को भी संस्कारों के खोने की कोई चिंता नहीं। अक्सर विभिन्न समाचार पत्रों व सूचना के अन्य माध्यमों में यह सुनने को मिलता है कि हम किसी बहू बेटे ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया या पिता के साथ रहने से उन्हें परेशानी है, तो सहज ही लगता है कि हम अपने मूल भारतीयता के संस्कार पीछे छोड़ते जा रहे हैं। समाज में जीवन मूल्यों और संस्कारों को पराभव से उपजी टीस के बीच एक प्रेरक और मार्मिक प्रसंग पढ़ने को मिला है, जिसने मुझे उद्वेलित कर दिया है। यह प्रसंग है मैं सुधीर पाठकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जो संपादक आपसे अब एक कहानी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब पिता ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटे ने भी पिता की प्रेरणा से जमकर परिश्रम किया। फिर एक दिन आया कि बेटा IAS की परीक्षा पास कर विभिन्न पदों से गुजरता हुआ जिलाधिकारी बन गया। पिता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। बेटे की सफलता से पिता का सीना गर्व से फूल गया, लेकिन उसने सोचा कि क्या मेरे दिए संस्कार बेटे में विद्यमान हैं?
बड़ा अधिकारी बनने के साथ उसमें मानवीय मूल्य की पहले की तरह ही विद्यमान हैं। उसने बेटी की परीक्षा लेनी चाहिए। जिस दिन बेटा जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठा तो गर्वित पिता वहाँ पहुँचा। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर पूछा, बेटे, संसार में सबसे बड़ा कौन है? पिता के सवाल के जवाब में बेटे ने कहा, पिताजी, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। पिता को अपने बेटे का उत्तर सुनकर एक झटका सा लगा। उन्हें लगा कि बेटा विभागीय तरक्की की परीक्षा में तो पास हो गया, लेकिन लगता है संस्कारों की परीक्षा में सफल नज़र नहीं आता। वे निराश भाव से लौटने लगे तो बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, अब फिर से अपना सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे? पहले तो पिता को बेटे के सवाल पर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बेटे से पूछ ही लिया कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। लौटते पिता ने रुक कर पूछा, कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है, तो अब क्या हुआ? बेटे ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, आपने सवाल किया था तब आपका हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ था, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। लेकिन यह एक हकीकत है कि पिताजी, आपसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पुत्र को संस्कार देने वाले पिता के अलावा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। निसंदेह इस हृदय स्पर्शी मार्मिक प्रसंग ने मेरे हृदय को गहरे तक प्रभावित किया। इसमें दो राय नहीं कि आज की युवा पीढ़ी को संस्कारों की सच्ची दौलत देने की सख्त आवश्यकता है। इस दिशा में समाज को फिर से प्रयास करने होंगे। निर्विवाद रूप से भारतीय संस्कृति में जिन 3 पूज्य व्यक्तियों को शीर्ष स्थान दिया गया है, उनमें माता, पिता और गुरु को रखा गया है। जैसे कहा भी जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। इसमें दो राय नहीं, किसी भी समाज में माता का ऋण सर्वोपरि है, क्योंकि माँ ही जन्म देकर इस संसार में कुछ करने का अवसर देती हैं। पिता ही हमें संसार से परिचित कराकर जीवन की ऊंच नीच से अवगत करते हैं। इसीलिए मुझे ये पत्रिका पसंद है कि इसमें आपको समझाने के लिए भी, जो पाठक है उसको समझाने के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली खबर रखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट वाली भी हो सकती थी। आज के समाज में बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें आती हैं। मुख्य स्तर पर जब हम आज ही एक खबर को पढ़ रहे थे कि बम्बई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 साल से अपने आप को बंद कमरे में कैद किए हुए था, कारण डिप्रेशन, क्योंकि अपना जीवन का जो अच्छा हिस्सा वो धनार्जन में, फिर उसके साथ साथ जुड़ी जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनमें समाप्त कर देते हैं। जो समाज से जुड़ने का, समाज के साथ रहने का जो अभ्यास है वो क्षीण होता जा रहा है। परंतु ये पत्रिका आपको एक पॉजिटिव नोट पे ले जाकर पॉजिटिव खबरें ही दिखाने का प्रयास करती है, और जिनकी हमें आवश्यकता भी है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश को सब्सक्राइब करें, इसकी प्रतियां मंगाएं। ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और साल में के प्रत्येक महीने की एक पत्रिका आपको डाक के द्वारा भेजी जा सकती है, भारत में कहीं पर भी। तो और ये नहीं तो आपके प्रांत में जो भी है उस पत्रिका को आप मंगाएं, उसे पढ़ें, औरों को भी पढ़ने को प्रेरित करें। ये ऐसी पत्रिका है जिसमें एक पृष्ठ में आपको एक पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। इसलिए
ज़्यादा न बोलते हुए मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, पुस्तकों को पढ़ने का अपना अभियान शुरू करें, अपना मानस बनाएं और इस तरीके से अपने देश को, अपनी संस्कृति को बचाने के इस प्रयास में अपना सहयोग करें। अगले किसी अंक के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।